गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने देखा है कई बच्चों को इन प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है। इन चीज़ों में काफ़ी परेशानी होती है, तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम इसे एक जनरल तरीके से सीख सकते हैं। हमें ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्लस मीन्स पैसे आना और माइनस मीन्स पैसे जाना। ठीक है, अब हर नंबर से पहले जो साइन होता है वो उसका साइन माना जाता है। सपोज मैंने लिखा +4 -3 +7, तो 4 का साइन माइनस नहीं माना जाएगा, 4 का साइन प्लस माना जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब 4 के साथ है प्लस का साइन, यानी हमारे पास 4 रुपये आए। ठीक है, फिर 4 के बाद क्या लिखा हुआ है -3, 3 से पहले माइनस का साइन इसलिए -3, यानी 3 रुपये चले गए। 4 रुपये आए थे, 3 रुपये चले गए, हमारे पास बचा 1 रुपया। 1 रुपया बचने के बाद हमने फिर +7 लिखा है, तो यानी 7 रुपये फिर आ गए। तो 1 रुपया हमारे पास बचा था और 7 और आ गए, तो यानी हमारा आंसर इसका होगा 8। अब हमारे पास आए है तो यहाँ पर साइन रहेगा प्लस का। हालांकि प्लस का साइन लगाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट जस्ट टू क्लैरिफाई यू आई पुट दिस साइन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा -14 +7 और -13, तो इसे हम कैसे करेंगे? -14 का मतलब 14 रुपये चले गए। ठीक है, 14 रुपये जाने के बाद +7 हुआ, यानी हमारे पास 7 रुपये आ गए। तो 14 रुपये गए थे, 7 रुपये आ गए, तो यानी हम क्या हुआ, किसी को हमने 14 रुपये दे दिए और किसी ने हमको 7 रुपये लाके दे दिए, यानी हमारे पास आ गए। तो हमारे पास एक तरह से कितने रुपये गए? 7 रुपये। अब हमारे पास गए अभी आया नहीं है, तो अभी हम माइनस में हैं क्योंकि हमारे पास गया है। फिर -13, 7 रुपये पहले ही हमें किसी को देने थे और अब 13 रुपये का और कर्ज चढ़ गया हमारे ऊपर, तो हमारे पास कर्ज ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले भी हमें 7 रुपये किसी को देने थे और 13 रुपये और किसी को देने हैं, तो दोनों तरफ से कर्ज आ गया। तो ये कर्ज क्या होता? कर्ज क्या होता है? अगर 2 जगह से लिया तो प्लस होता है, तो 13 और 7 20, तो कर्ज है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन। इस प्लस को हम कुछ भी मान सकते हैं, पैसे आना ही नहीं, हाँ, हम इसे प्रॉफिट भी मान सकते हैं और इसे
लॉस भी मान सकते हैं। सपोज हमें 14 रुपये का लॉस हुआ, पर पहली चीज हमने कुछ खरीदी, कुछ बेची, तो हमें 14 रुपये का लॉस हुआ, और दूसरी चीज हमने खरीदी तो हमें 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों दो सामान बेचकर हमें देखा जाए तो क्या हुआ, 7 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, फिर दो चीज़ों में हमने निकाल लिया, हमें 7 रुपये का नुकसान हुआ। फिर तीसरी चीज़ हमने बेची तो उस पर 13 रुपये का माइनस है, तो लॉस माना जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा था और यहाँ पे भी लॉस हुआ, तो -13 और -7 -20। इसे और तरीके से हम मान सकते हैं कि सपोज आप पेपर में बैठे हो, पेपर दे रहे हो और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो टीचर्स विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स। प्रॉफिट को हम एक्स्ट्रा मार्क्स भी मान सकते हैं। और माइनस को आप पेपर दे रहे हो और आपने चीटिंग कर ली, तो मैम आपसे मार्क्स डिडक्ट भी कर लेती है, काट भी लेती है, -5 लिख देती है या -10 लिख देती है। तो आप सही बच्चे ने ये चीज़ देखी होगी कि मैम अगर किसी टीचर को, किसी बच्चे को चीटिंग करके पकड़ लेती है तो वो माइनस लिख देती है उसकी शीट पर। तो वो भी चीज़ यहाँ पर लागू होती है। सपोज -7 +4 और फिर से -8 ले लेते हैं, तो -7। तो यानी टीचर ने क्या करा, सबसे पहले बच्चा चीटिंग कर रहा था उसमें -7 ले दिया। ठीक है, पर दूसरी बार क्या हुआ कि बच्चे की अच्छी हैंडराइटिंग थी, तो मैम ने उससे 4 नंबर बढ़ा दिए। यानी वो अभी भी कितने नुकसान में है, -3 के नुकसान में, क्योंकि 7 नंबर घटाए थे और 4 नंबर बढ़ा दिए, तो अभी भी हम 3 नंबर पीछे हैं। और फिर -3 पे है और फिर हमारा है -8, फिर से चीटिंग करके पकड़ लिया, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, -3 का नुकसान पहले से ही चला था पीछे से और फिर -8 चला गया, तो वो हुआ -11। इस चीज़ को हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे करते हैं। सपोज 0 -1 -2 -3 -4 -5। ये नंबर लाइन पे हम कुछ और डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतना स्पेस नहीं है। हम नंबर लेते हैं -2 +3 -5। तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी -2 है, यहाँ पर है हम। ठीक है, फिर दूसरी पोजीशन क्या है, +3। प्लस मीन्स हमें अपने राइट हैंड की तरफ पढ़ना है। कितना स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3। हम यहाँ पर पहुंच गए इस तरह से। फिर -1 पर पहुंच रहे, फिर हम यहाँ, उसके बाद क्या है, -5। यानी हम यहाँ से हमारा माइनस नुकसान हुआ, तो हम जहाँ पर माइनस होगा हम वहाँ से पीछे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 स्टेप पीछे आ गए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, -4। So hope you understand why this common examples in
जनरल लाइफ